स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से लगभग फिसल गया है। खुद पाकिस्तान ये मान रहा है कि बलूचिस्तान में उनका नियंत्रण कमजोर हो गया है। बलूच अलगाववादी विद्रोहियों के पास पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से भी ज्यादा घातक हथियार मौजूद हैं। दरअसल 2 दिन पहले बलूच सशस्त्र अलगाववादियों ने राज्य के सभी जिलों में एक साथ सेना और पुलिस के साथ साथ पाकिस्तान के सरकारी संस्थानों पर हमला बोला था, जिसमें भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। पूरे इलाके में इस दौरान गृह युद्ध के जैसे हालात बन गए थे। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। बलूचिस्तान पर पूरी तरह नियंत्रण रखना असंभव होता जा रहा है। अलगाववादियों के हथियार पाकिस्तानी सेना से कहीं अधिक आधुनिक और महंगे हैं। अपनी ही संसद में ये कबूलनामा है खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान में पिटती पाक सेना को लेकर अपनी बेबसी का रोना रोया और स्वीकार किया कि उनकी सेना बलूच लड़ाकों का सामना करने में अक्षम है। उनकी बातें आश्वासन से ज्यादा हार मानने जैसी लग रही थीं। ख्वाजा आसिफ ने माना कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। इतने विशाल इलाके पर पूरा नियंत्रण रखना काफी असंभव है। उन्होंने कहा कि पूरे बलूचिस्तान में सेना तैनात है और गश्त भी कर रही है, लेकिन वो शारीरिक रूप से इतने बड़े क्षेत्र की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने माना कि बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों से बेहतर हथियारों से लैस हैं। उन्होंने कहा, बलूच लड़ाकों के पास 4000 से $5000 की हीट डिटेक्टिंग लेजर हैं, जो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के पास नहीं है। वो 20 लाख रुपए की कीमत वाली राइफलें इस्तेमाल करते हैं और उनके पास $20,000 के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज हैं। ख्वाजा आसिफ की इस स्वीकारोक्ति के बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हो रही है। बलूच अलगाववादियों ने हाल ही में ऑपरेशन हैरोफ फेज 2 चलाकर प्रांत के कई जिलों में एक साथ व्यापक हमले किए थे, जिसमें पाकिस्तानी सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में करीब 200 पाक सैनिक मारे गए थे। दर्जनों सरकारी संपत्तियां तहस नहस हो गई थी। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि आर्मी एक्शन में कम से कम 177 बलूच विद्रोहियों को ढेर किया गया। हालांकि बलूच विद्रोही इन दावों को खारिज करते हैं। इन हमलों के मद्देनजर आज लगातार 5वें दिन भी संचार व्यवस्था पूरी तरह से बंद रही। क्वेटा से दूसरे राज्यों को जाने वाली रेल सेवाएं ठप पड़ी हैं। इससे 30 लाख से अधिक रुपये का नुकसान का अनुमान है। प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है। BLA के लड़ाके खनन क्षेत्रों, हाईवे और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं को निशाना बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान पाकिस्तान की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं और जमीनी हकीकत के बीच खाई को उजागर करता है। सरकार भले ही कह रही हो कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खुद उसके रक्षा मंत्री देश की संसद में हकीकत बयां कर रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो ये कहा है, एक तरह से कबूलनामा है, क्या कुछ कहेंगे आप? बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये आज से नहीं, बहुत समय से शुरू, जब से आप पाकिस्तान को आज़ाद हुआ था 1947 में हमारे साथ में, तब से वहाँ, क्योंकि बलूच जो है कभी भी बहुत ही प्राउड कौम है और वो किसी का अपने ऊपर जबरदस्ती कब्जा नहीं मानते हैं। और वो शुरू से ही बलूचिस्तान, जब से वो आज़ाद हुए हैं तब से ही उनकी डिमांड रही है कि हम इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन पंजाब, पाकिस्तान में क्योंकि डोमिनेशन पंजाब प्रोविंस का है, तो उन्होंने शुरू से बलूचिस्तान को जो है एक कॉलोनी की तरह माना है। ये नहीं माना है कि वो फेडरल यूनिट है उनकी। तो उसके साथ में कभी उन्होंने बराबरी का व्यवहार नहीं किया। हमेशा उन्होंने जो है कॉलोनी माना। और नेचुरल रिसोर्सेज जो, क्योंकि वहां बहुत है, जैसा कि आपने अभी कहा कि 40% का साइज है उनका पूरे पाकिस्तान का, तो नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए। कभी उनकी जो ओनरशिप जो है प्रोविंस के साथ में, लोगों के साथ में कभी शेयर नहीं की। उनको हमेशा उन्होंने जो प्रोविंस को कोशिश की, बलूचिस्तान को, कि भाई हम जो है केवल हथियार के दम पे, उसकी फौज के बल के पर हम उसको बराबर चलाते रहे और उसको कब्जा रखें। तो बलूच जो है इंसर्जेंसी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अब क्या हो रहा है कि बलूचिस्तान
जागरूक बहुत ज्यादा हो गया है। और आप जैसे देख रहे हैं कि उनकी जो तरीका है काम करने का, जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस उनमें आ गया है। और पाकिस्तान को बराबर मुश्किल हो रही है। पाकिस्तान क्या करता है अगर आप देखें, बराबर उनकी जो है, एक तो वो कहते हैं जी वो हम अपने फौज के तरीके से उसको कब्जा करके रखेंगे, और जो वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, कोई खर्च नहीं कर रहे हैं पैसे को, केवल एक दिखावा करते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल की उन्होंने पॉलिसी वो बना रखी है कि कुछ जो इलीट ग्रुप है उनको अपनी तरफ कर लिया और बाकी जो है दूसरों को उन्होंने साइड में कर दिया, और वहां पे एक्चुअल में कोई डेवलपमेंट नहीं किया। तो ये डिमांड जो उनकी बलूचिस्तान की एक्चुअल डिमांड वो ये है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं। उधर उन्होंने जो है गौदार जो सीईपीसी के सरो प्रोजेक्ट लगाए वहां पे, तो उसको वो कहते हैं कि तो उन्होंने रोड बना ली, यहाँ पोर्ट खोल लिया, और हमारे को तो कुछ मिला नहीं वहां पे। और वो ब्लेम करते हैं, कभी अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, कभी किसी को वो ब्लेम करते हैं। ब्लेम करने का फायदा क्या है उनको? वो एक तो ये है कि उनको एडमिट नहीं करना पड़ता कि भाई हमारी पॉलिसी फेल हो गई। दूसरा जो है, कोई जो है उनको ये नहीं कहेगा कि इनके साथ में समझौता करो, क्योंकि वो कहेंगे इधर ट्रेजन है आपका। अब लेकिन पाकिस्तान में खुद अपने यहां इतनी आवाज उठ रही है, जो वहां के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या पुराने जो वहां के रिटायर्ड फौजी हैं, वो कह रहे हैं कि ये रिप्रेशन की पॉलिसी नहीं चलेगी, इसको जो है इनको बदलना पड़ेगा। और ये जो डिफेंस मिनिस्टर ने उनके सर यहीं पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, पिछले बार जब इसी तरह का वहां पर हमले हुए थे, जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था, तो उस वक्त पे पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उन्होंने कहा था कि कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, लेकिन उसके बाद इस दिशा में पाकिस्तान कभी बढ़ते हुए दिखा नहीं। वो केवल बात करते हैं, वही मैं कह रहा हूं, ऑप्टिक्स है, दिखावा करते हैं कि हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वहां पे सिविलियन तो कंट्रोल है नहीं। प्रॉब्लम ये वहां पर ये है, जो मिलिट्री वहां कहती है, और मिलिट्री इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि वहां पे बलूच को पावर दी जाए, क्योंकि अगर उनको पावर दी तो उसका मिलिट्री का, क्योंकि वो वहां पे पंजाब का प्रोविंस जो मोस्टली वहां पे पंजाब, वहां पे जो पॉलिटिक्स है वो पंजाब पॉलिटिक्स है, और दूसरे वर्सेस अदर्स। तो पंजाब जो है वो लोग अपना कब्जा इस पे से छोड़ना नहीं चाहते, और पंजाब बेसिकली मिलिट्री, तो मिलिट्री का जब तक नहीं मानेगी तो सिविलियन कुछ भी कहे, वो कुछ भी वहां हो नहीं पाएगा। तो एक वहां पे ये समस्या, लेकिन अब मिलिट्री तो पूरी तरह से फेल हो रही है। उनके डिफेंस मिनिस्टर भी मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बलूचों के पास तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उससे भी अच्छे हथियार उनके पास हैं। नहीं, ये दिखा रहा है कि जो मिलिट्री वहां पर कहते हैं कि इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है डिफेंस के ऊपर, मिलिट्री पर इतना बड़ा एक्सपेंडिचर, वो कहां उन्होंने खर्च किया है, फिर उस पैसे को कहां जा रहा है वहां पे? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना। तभी तो वहां पे वो जो मिलिट्री वहां की खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाई जो बलूच बीएलए की जो फोर्सेस हैं, जो लोग हैं, उनके पास बेहतर हथियार हैं पाकिस्तानियों से, जबकि पाकिस्तान इतना बड़ा खर्चा अपनी मिलिट्री के ऊपर करता है, वो कहां पर हथियारों पे कहीं खर्च नहीं हो रहा है, कहीं और खर्च हो रहा है। इसका मतलब ये दिखावा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना इनको, कि ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान में, क्योंकि वहां की रिपोर्ट भी आई है आईएमएफ वगैरह की, कि वहां पे जो डिफेंस जो लीकेज इतनी ज्यादा है वहां पर, जो एक्सपेंडिचर होता है फेडरल गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का, कि वो एक्चुअल में खर्चा नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली वहां के डिफेंस मिनिस्टर खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाई जो हमने इतना खर्चा करते हैं वो कहीं और जा रहा है। ठीक है सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। लीबिया